आज का हमारा जो पहला वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम जो भी गवर्नमेंट कंपटीशन में तैयारी करते हैं उसका जो एक बेस तैयार होता है, हम उस टॉपिक से यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक आपका जो बेस तैयार नहीं होगा तब तक आपको जितने भी बड़े टॉपिक हैं बायोलॉजी के, जीव विज्ञान के, वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक टॉपिक की बात करते हैं जिसमें से हर पेपर के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट पेपर के अंदर जनरल साइंस के बेस पे क्वेश्चन निकलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले अपन बात करें तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है संतुलित भोजन, ठीक है, एवं पोषक पदार्थ। ठीक है, देखिए संतुलित भोजन एवं पोषक पदार्थ से क्या मतलब ये है। सबसे पहली बात तो ये कि जो संतुलित भोजन है, इस संतुलित भोजन से हमारा क्या आशय होता है। संतुलित भोजन की अगर अपन बात करें तो ऐसा भोजन जिसके अंदर, मैं पहले यहां पे शॉर्ट में लिखूंगा, जिसके अंदर सभी पोषक तत्व जो हैं, कैसे तत्व, सभी पोषक तत्व जो हो वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। पर्याप्त मात्रा में मेरा आशय यह है कि जितने हमारे शरीर को आवश्यक है उतनी मात्रा में ये आवश्यक होने चाहिए। क्योंकि इनकी जो मात्रा है अगर वो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम रह जाती है तो भी हमारे शरीर में किसी न किसी तरीके का जो रोग है वो उत्पन्न हो जाता है। जब हम इसके डिटेल में जाएंगे तब हम इस पे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं संतुलित भोजन होता क्या है। संतुलित भोजन को अगर अपन बांटे कुछ भागों में तो हम इसको कुछ अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर पहला जो भाग आता है उसको अपन बोलते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहली बात तो ये कि इसका जो निर्माण है ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से होता है। क्लियर है यहां तक बात। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसको एक्चुअल में अपन बोलते हैं तुरंत ऊर्जा देने वाला, यानी कि सबसे जल्दी जो ऊर्जा मिलती है हमको वो किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट के भाग से मिलती है। जितने भी जो एथलीट्स होते हैं, जो धावक होते हैं, उन एथलीट्स को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो ही दिया जाता है। वो कार्बोहाइड्रेट का ही क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि फलों में केला, और जैसे कि अपन सब्जियों में बात करें तो आलू, और अनाजों में अगर बात करें तो चावल। ठीक है, इनकी मात्रा जो है ये सर्वाधिक मात्रा में हमको जो ऊर्जा देने के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ये है कम समय में जो ऊर्जा है ये हमको इनसे प्राप्त होती है। ठीक है, यहां तक बात। अब यहां पर इसकी बात आती है कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है ये भी हमारे बॉडी में सर्वाधिक होती है। इसका काम भी सर्वाधिक होता है, इसकी मात्रा जो है वो भी सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तब हमको इसमें पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट के हम आगे प्रकार भी पढ़ेंगे, जिसके अंदर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की वहां पे चर्चा जो है वो की जाएगी। ठीक है, यहां तक बात। दूसरा जो पोषक पदार्थ आता है उस पोषक पदार्थ को बोलते हैं अपन क्या, प्रोटीन। देखिए, प्रोटीन के बारे में अगर अपन बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है, जब आपको मैं कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर अपन एक चीज की चर्चा करेंगे कि बेसिकली प्रोटीन को अपन बोलते हैं शरीर की आधारशिला। शरीर की आधारशिला। कारण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर का जो सबसे सूक्ष्मतम जो भाग है, जिसने एक बहुत बड़ी संरचना का निर्माण किया है विभाजन के द्वारा, उस संरचना को अपन बोलते हैं कोशिका। और कोशिका के अंदर विभाजन का गुण पाया जाता है, और कोशिका का जो विभाजन है उस विभाजन में प्रोटीन जो है वो सहायक है। प्रोटीन क्या है, सहायक है। क्लियर है यहां तक बात। शरीर की अगर अपन बात करें तो हमारे शरीर में एक सबसे छोटा कोशिकांग होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, राइबोसोम। और राइबोसोम जो है इसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह कहीं ना कहीं पर प्रोटीन के निर्माण में क्या होता है, मुख्यतः उत्तरदायी होता है। क्लियर है यहां तक बात। आपके शरीर में किसी भी तरीके से अगर चोट लग जाती है, कोई भी बात हो जाती है, तो उसकी जो पूर्ति है वो प्रोटीन जो है उसकी सहायता से कोशिका विभाजन करते हुए उस चोट को वापस से भरने में सहायक होती है। क्लियर है यहां तक बात। अगली जो बात आती है वो डिस्कस होता है यहाँ पे किसके बारे में, विटामिन के बारे में। विटामिन जो हैं, इन विटामिन से हमको ऊर्जा तो जनरली कोई प्राप्त नहीं होती है,
लेकिन उपापचयी क्रियाओं की अगर अपन बात करें, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें, तो उसमें इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। विटामिन जो है, विटामिन जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील, जिसमें हम रखते हैं ए, डी, ई और के, और दूसरे वाले जो होते हैं जिनको अपन बोलते हैं क्या, जल में घुलनशील, जिसमें अपन रखते हैं बी और सी। बी की बहुत सारी सीरीज चलती हैं, एक क्रम चलता है, जैसे कि B1 है, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ठीक है, यहां तक बात। जब हम इनके डिटेल्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे तब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब बात यहां पे आती है कि विटामिन के बाद में विटामिन जो है ये तो है ही, इसके अलावा एक नाम और आता है खनिज लवण का। हालांकि खनिज लवण को अपन विभिन्न प्रकार की सलाद, जल आदि के माध्यम से, फल के माध्यम से भी ले सकते हैं। खनिज लवण जो है, ये खनिज लवण हमारे शरीर में बहुत ही अत्यंत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। कैसी मात्रा में? कम मात्रा में आवश्यक। और इनकी मात्रा कम हो जाए, इनकी मात्रा ज्यादा हो जाए, दोनों से ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको बात करूं यहां पे, जैसे कि कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम को हम यहां पे पढ़ेंगे, हम यहां पे पढ़ेंगे पोटेशियम के बारे में, ठीक है ना, हम यहां पे पढ़ेंगे किसके बारे में, कोबाल्ट के बारे में, हम यहां पे पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं ऐसे जिनके बारे में हमको यहाँ पे चर्चा जो है करने वाली, जैसे कि सोडियम के बारे में, जैसे कि आयोडीन के बारे में, ये सारे के सारे। खनिज की जो मात्रा है बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे रक्त के माध्यम से शरीर के अंदर सभी भागों में पहुंचते हैं, और इनकी थोड़ी भी अधिक मात्रा जो होती है वो हमारे हृदय में भी रुकावट ला सकती है। कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम की जो कम मात्रा होती है उससे हमारी जो अस्थियां हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, हमारी जो अस्थियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और अगर कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारे शरीर में जैसे कि पथरी का निर्माण हो जाता है, जो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि वृक्क में, यकृत में, ठीक है, मूत्राशय में आदि में ये पथरी जो होती है निर्माण इसका हो जाता है। क्लियर है यहां तक बात? तो अभी हमने बात की किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है यहां तक बात। अब अगली बात आती है, ठीक है, देखिए दोनों को मिटा रहा हूं मैं यहां से। अगली बात क्या आती है, अब आती है बात किसकी, वसा की, ठीक है ना, लिपिड। ठीक है, लिपिड जो है इसकी उत्पत्ति एक शब्द से हुई है लैटिन भाषा के, जिसका नाम होता है लाइपोस, और लाइपोस का जो अर्थ होता है वो होता है वसा। यानी कि बेसिकली जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से व्युत्पन्न जो है लिपिड्स के, वो एक फैट की तरह यहाँ पे भांति कार्य करते हैं। एक व्युत्पन्न भाग है ये, क्या है ये, व्युत्पन्न भाग। वसा की जब हम अपन आगे बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे वसा दो प्रकार की पढ़ेंगे हम। एक तो होती है संतृप्त वसा और एक होती है असंतृप्त वसा, जिसके अंदर हम घी, नारियल का तेल और ये सारे के सारे हम वनस्पति घी वगैरह इनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। वसा जो है, ये वसा हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, वसा का स्तर पाया जाता है। हमारी जो सतह होती है ये इसका निर्माण पीएलपी से होता है। मैं समझा देता हूं आपको, पीएलपी क्या है, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन। ये लिपिड क्या है, वसा जो बीच में होती है। ये जो वसा का स्तर है ये हमारे शरीर के ताप क्रम को बनाए रखने में सहायक होता है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। और वसा जो है वो जो भी ऐसे जंतु होते हैं जो बहुत ही ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत अधिक मात्रा में बर्फ होती है, वहां पर उसके तापमान से भी सुरक्षा करने में सहायक है। तापमान से सुरक्षा कहां पर, जहां पे बर्फीले क्षेत्र होंगे वहां पर। समझ में आ गई यहां पर बात? जब डिटेल में चलेंगे अपन अंदर तो इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, वसा है के बारे में बात कर ली है। मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर जल। जल की अपन बात करें तो जल को हमने बोला है सर्वात्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को अपने अंदर घोलने की जो क्षमता है वो जल के अंदर पाई जाती है। जल के पीएच की अगर अपन बात करते हैं तो पीएच लेवल होता है इसका 7.0,
जो इसकी उदासीन प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि ये किसी से भी जल्दी से क्रिया नहीं करेगा या बिल्कुल ही नहीं करेगा। शुद्ध जल की अगर अपन पहचान करेंगे तो वो होगा कैसा? रंगहीन, गंधहीन। कैसा होगा? रंगहीन होगा, गंधहीन होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई अच्छे से। अब लास्ट जो आता है यहां पे, उसको अपन बोलते हैं क्या? मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं, जो जल्दी से नहीं पढ़ाया जाता है क्लासों में और जिसका पता होना आपको अत्यंत आवश्यक है, जिसको अपन बोलते हैं रुक्षांश, जिसका बोलते हैं रफेज, मोटा चारा। एक्चुअल में रुक्षांश जो है, ये रुक्षांश का जो हमको प्राप्ति है इसकी, जैसे कि शकरकंदी है, अरबी है ना, पत्ता गोभी है, ये जनरली इनसे प्राप्त हो रही है। इसका कोई भी काम नहीं है हमारे शरीर में, लेकिन जो भी हमारे शरीर के अंदर जो अपचित जो भोजन का जो अंश है, भोजन का अंश यानी कि आप बोल सकते हैं कि यानी कि मल का जो निर्माण है उसको करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मतलब कहने का यह है कि कोई भी जो संतुलित भोजन है, उस संतुलित भोजन का निर्माण तब होगा जब हमको ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक अच्छी क्वांटिटी में उपलब्ध होती है। ठीक है, यहां तक बात। अब हम जब आगे इस पर बात करेंगे तो हम वीडियो डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जिसमें हम केवल कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही चर्चा करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लें, जिससे कि आपको संतुलित भोजन का इंट्रोडक्शन जो है, परिचय आपके पास अच्छे से नोट हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको ही कंटिन्यू करते हुए बहुत ही जल्दी। थैंक यू।